हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। आज ये आपका छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी पेपर 3 का चैप्टर नंबर 3 हम करने वाले हैं। बट इससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे करनी है मुझे, ठीक है। तो जैसा कि अभी प्रीवियस वीडियोस सभी अपलोड हो चुकी हैं, 4th पेपर के सभी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आपके रिस्पॉन्सेज मुझे उनमें भी देखने को मिले। और ऐसा करो कि यार प्लीज़ 1000+ व्यूज़ जाएं, ठीक है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो यार इतना सपोर्ट कर दीजिए कि 1000+ व्यू तो देखने लायक रहे, ठीक है। इतना मेहनत करते हैं आपके लिए, तो थोड़ा सा तो उसका रिस्पॉन्स देना ही चाहिए आप लोगों को। 56-57 व्यूज आ रहे हैं, उसके बाद लाइक देखने को 1-2 लाइक आ रहे हैं, यार क्या है, ठीक है। मैं अपने लिए बना रही हूँ इन चीज़ों को, किसके लिए मेहनत कर रही हूँ, आप लोगों के लिए ना। सो प्लीज़ इतना तो कर दीजिए यार, ठीक है। सो अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पुराने हैं तो जितना हो सके पर डे वीडियोज़ को शेयर करा करें आप, ताकि शेयर करने से ही क्या होता है कि एक तो व्यूज भी आते हैं, रियल बात मैं बोल रही हूँ, ताकि जो वीडियो बनाने वाला होता है ना उसको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि यस हाँ लोग देख रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज़ तो बहुत सारी वीडियो ऐसे पड़ी रहती हैं, क्या मतलब बनता है उनका, है ना। जब आपकी मेहनत का कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है तो आप कितने उस पर वर्क करोगे, समझ रहे हो। तो बात समझ रहे हैं आप, सिर्फ सिंपल सी है कि जितना हो सके शेयर करिए ताकि बहुत लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और 1000+ व्यू आएँ। बहुत ज़्यादा की उम्मीद नहीं है, 1000+ व्यूज़ की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोगों के अंदर ये गट्स होना चाहिए कि किस तरीके से आप अपनी पूनम मैम को ऊपर तक पहुँचाते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 13 बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। प्रबंधन के स्तर, शैली, उपागम और कौशल क्या क्या हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट्स लेवल, स्टाइल, अप्रोच एंड स्किल देखेंगे, यानी कि जो मैनेजमेंट किया जाता है ना उसके लेवल कितने होते हैं, कौन कौन से स्किल्स हैं उसके, कौन कौन से स्टाइल्स हैं और अप्रोचेज हैं, तो इनको यहाँ पर पढ़ना है। प्रबंध का अर्थ पूर्वानुमान लगाने, योजना बनाने, संगठन करने, निर्देशन करने, समन्वय करने तथा अन्य कार्यों का नियंत्रण करने से होता है। यह कथन किसने कहा है, ठीक है, हेनरी फ्यूल ने कहा है। फ्यूल जी ने कहा, ठीक है। फ्यूल कहते हैं ना फिर से, बार बार योजना बनाओ। योजना कब बनाते हैं, ठीक है, फिर से, फ्यूल से। तो पूर्वानुमान लगाओ, योजना बनाओ, ठीक है, संगठन करो, निर्देश करो, समन्वय करो और सभी कार्यों पर नियंत्रण करो, यही सभी क्या है, प्रबंध है, अकॉर्डिंग टू फ्यूल। किसने कहा, प्रबंधन औपचारिक रूप से संगठित दलों में व्यक्तियों के द्वारा व उनके साथ मिलकर कार्य करने की कला है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हेरोल्ड क्रोन्टज ने कहा था कि जो प्रबंध है, मैनेजमेंट है, ये औपचारिक रूप से फॉर्मल तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस के जितने भी दल बने हुए हैं, टीम्स बनी हुई हैं, उनमें व्यक्तियों के द्वारा या उनके साथ मिलकर कार्य करने की कला होती है। सॉरी, 3 है, प्रबंधन एक बहुउद्देशीय संस्था है जिसके अंतर्गत कारोबार का प्रबंध, प्रबंधनों का प्रबंध, कार्यकर्ताओं के कार्य का प्रबंध होता है। यह परिभाषा किसने दी है, तो यह परिभाषा दिया था पीटर ड्रकर ने, ठीक है। पीटर ड्रकर ने कहा कि कारोबार का प्रबंधन, प्रबंधकों का प्रबंध, कार्यकर्ताओं के कार्य का प्रबंधन ही प्रबंधन कहलाता है। प्रबंधन एक जानने की कला है कि आप व्यक्तियों से वास्तव में क्या कार्य लेना चाहते हैं और फिर यह देखना कि वो उसको सबसे मितव्ययी अथवा पूर्ण ढंग से किस प्रकार पूरा कर पाते हैं। यह कथन किसने कहा है, तो यह कथन कहा है FW टेलर ने। किसने कहा है, प्रबंध एक विशेष प्रक्रिया है जिसमें नियोजन, संगठन, उत्प्रेरणा एवं नियंत्रण शामिल होता है। डियर स्टूडेंट, ये कथन कहा है टेरी जी ने, ठीक है। जॉर्ज आर टेरी, एक टेरी हैं एक टेरी हैं, तो दोनों ही याद रखना। जॉर्ज आर टेरी ने कहा कि प्रबंधन एक विशेष प्रक्रिया है जिसमें नियोजन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशंस, मोटिवेशन और नियंत्रण यानी कंट्रोलेशन, ये सभी शामिल होता है। प्रबंधन एक विशेष प्रक्रिया है नियोजन एवं संगठन की, व्यक्ति नियुक्तिकरण की, निर्देशन एवं व्यक्तियों के प्रयासों की, या सभी, तो राइट आंसर हो जाएगा सभी, यानी कि प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, अपॉइंटमेंट करना, ठीक है, और जो हम उनको गाइडेंस दे रहे हैं और जो व्यक्ति प्रयास कर रहे हैं, तो इन सभी की एक विशिष्ट प्रक्रिया है प्रबंधन। प्रबंधन एक साथ समन्वित करता है, किसको करता है, समस्त कार्यकर्ताओं को, आर्थिक परिस्थितियों को, कार्यविधियों तथा बाजार को, या उपरोक्त सभी, तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रबंधन का अर्थ क्या है, संगठन बनाना, संगठन चलाना, संगठन में व्यक्तियों से कार्य कराना, या उपरोक्त सभी, तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। मैनेजमेंट क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन बनाना होता है, उसको रन करना होता है, उनमें जो पर्सन काम कर रहे हैं उनसे कार्य लेना होता है, ये सभी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन यानी मैनेजमेंट के कार्य।
व्यक्तियों से व्यवस्थित विधि से कार्य कराने की कला को क्या कहा जाता है? जब एक सीक्वेंस में, एक क्रम में कार्य कराया जाता है तो इस व्यवस्था को क्या बोला जाता है? प्रबंधन, यानी मैनेजमेंट के थ्रू हम उनसे एक सीक्वेंस में काम करा सकते हैं। प्रबंधकों के स्तर कितने हो सकते हैं? शीर्ष, मध्य, निम्न या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी, यानी कि एक लो लेवल होता है मैनेजमेंट, एक हाई लेवल और एक मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है। जैसे बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो जब भी आप जाते हैं तो प्यून, जैसे स्कूल की बात करूँ, स्कूल में प्यून जो होता है वो लो लेवल पे आ जाता है, ठीक है। उसके ऊपर जैसे वेटर वगैरह हो जाते हैं, सॉरी प्यून और वेटर यही हो गए, ठीक है। फिर कार्यालय जो ऑफिस वर्क में हो जाते हैं वो मध्य स्तर पर आ जाते हैं, और टीचर्स वगैरह आ गए ये मिडिल लेवल पर, और प्रिंसिपल जो आता है सबसे हाई लेवल पर आ जाता है, ठीक है। तो शीर्ष स्तर प्रबंधन सम्मिलित करता है किसको? निर्देशक मंडल को, प्रबंधक निदेशक को, जनरल मैनेजर को, या उपरोक्त सभी को? तो जो हाई लेवल मैनेजमेंट होता है उसमें निर्देशक मंडल भी होते हैं, प्रबंधन निदेशक भी होते हैं, जनरल मैनेजर भी होते हैं, जो बड़े बड़े पोस्टें हैं वो सभी शीर्ष स्तर प्रबंधन में जाती हैं। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। 12वां नंबर क्वेश्चन है, संगठन की सभी नीतियां एवं लक्ष्य कौन निर्धारित करता है? तो सभी नीतियां और लक्ष्य, यानी कि जितनी भी पॉलिसीज हैं और जो भी एम, ऑब्जेक्टिव, गोल है वो कौन निर्धारित करता है? तो डियर स्टूडेंट, कौन करेगा? जो हाई लेवल पर बैठेगा, जो ऊपर बैठेगा, वही तो हर एक चीज़ का निर्धारण करेगा। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? शीर्ष स्तर प्रबंधन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 हम देखेंगे। शीर्ष स्तर पर प्रबंध अपना अधिकांश समय व्यतीत करता है योजना बनाने में, प्राकार्यों के समन्वय में, योजना बनाने एवं प्राकार्यों के समन्वय में, या उपरोक्त में से दोनों नहीं? तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी जो ऊपर बैठे लोग होते हैं वो प्लानिंग करते हैं, कोऑर्डिनेशन बनाने का कार्य करते हैं, तो ये दोनों ही इनका मुख्य कार्य हो जाता है। मध्य स्तर प्रबंध के सभी निर्णयों को किस स्तर पर स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है? शीर्ष स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर या उपरोक्त सभी स्तरों पर? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा शीर्ष स्तर पर, यानी जो मध्य स्तर प्रबंधन होता है इनके जितने भी निर्णय होते हैं, ठीक है, तो जो शीर्ष स्तर वाले लोग होते हैं वो या इसको स्वीकार भी कर सकते हैं, अस्वीकार भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो प्रिंसिपल है स्कूल में वो सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठा हुआ है, सबसे ऊंची पोस्ट पर है, वो चाहे तो टीचर की बात को माने, टीचर जो मिडिल लेवल पे है चाहे उसकी बात माने या उसको अस्वीकार कर दे, तो शीर्ष स्तर वाले अस्वीकार स्वीकार दोनों कर सकते हैं। शीर्ष स्तर प्रबंधन द्वारा दिए जाते हैं, तो जो शीर्ष स्तर पर होते हैं वो क्या देते हैं? आज्ञा देते हैं, निर्देश देते हैं, मार्गदर्शन, या सभी? तो वैसे तो सभी ही देना चाहिए, ऐसा तो है नहीं कि बहुत ही घमंड हो, है ना, क्योंकि आपको ऑर्गेनाइजेशन रन करना है तो आपको पोलाइट भी होना बहुत ज़रूरी पड़ेगा। तो आप ऑर्डर भी दे सकते हैं, गाइड भी दे सकते हैं और मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। शीर्ष स्तर के प्रबंधकों के कार्य क्या होते हैं? संगठन के उद्देश्यों को निर्धारित करना, नीति योजना निश्चित करना, विभागों को बजट तैयार करना, उपरोक्त सभी? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। जो मैनेजमेंट हाई लेवल पे बैठे होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को एम को डिसाइड करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, प्लान करते हैं, फाइनेंशियल बजट तैयार करते हैं, सभी कार्य करना होता है किसका? शीर्ष स्तर के प्रबंधक का। मध्य स्तर के प्रबंधकों की नियुक्ति कौन करता है? ऑब्वियस सी बात है, कौन करेगा? जो शीर्ष स्तर के प्रबंधक होते हैं वही करेंगे, तो ए इसका राइट आंसर हो जाता है। 18 नंबर, बाह्य जनता से संबंध रखना और विकसित करना किस स्तर के प्रबंधन का कार्य होता है? तो जो शीर्ष स्तर के लोग होते हैं ये बाह्य संबंध रखते हैं। मीटिंग में कौन जाता है? बड़े बड़े ही जाते हैं, यानी ऊपरी पोस्ट वाले ही जाते हैं, ठीक है। मध्य स्तर तथा निम्न स्तर के प्रबंधकों की रिपोर्ट के आधार पर विभागों की क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो शीर्ष स्तर प्रबंधन द्वारा ही किया जाता है। मध्य स्तर के प्रबंधन में शामिल होते हैं प्रकारात्मक विभागों के अध्यक्ष, क्षेत्रीय मैनेजर, प्लांट मैनेजर, उपरोक्त सभी? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, ये सभी शामिल होते हैं। जो एरियल मैनेजर होते हैं, प्लांट मैनेजर होते हैं, या जो ऑफिशियल डिपार्टमेंट में बैठे हुए अध्यक्ष होते हैं, ये सभी मध्य स्तर में आते हैं। मध्य स्तर के प्रबंधक अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये जो होता है हमेशा शीर्ष स्तर प्रबंधन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मध्य स्तर प्रबंधकों के कार्य क्या होते हैं? शीर्ष स्तर के प्रबंधकों के नीतियों तथा निर्देशों को कार्यान्वित करना, निम्न स्तर के प्रबंधकों की नियुक्ति करना, उन्हें प्रशिक्षण देना, निम्न स्तर के प्रबंधकों के कार्यों का मूल्यांकन करना, उपरोक्त सभी इनका काम होगा। बात समझो, जो शीर्ष वाले हैं ये प्लान करेंगे, हर चीज़ को कोऑर्डिनेट करेंगे। जो मिडिल वाले हैं तो ये अपने से ऊपर के जो निर्देश आया है, आदेश आया है, उसको कार्यान्वित एग्जीक्यूट करेंगे। उसको एग्जीक्यूट करने के, यानी जो शीर्ष वालों ने प्लान बना दिया, पॉलिसीज बना दी, उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा, रन कौन करवाएगा? तो कार्यान्वित कौन करवाता है? मिडिल वाले, यानी मध्य स्तर वाले। और जो छोटी पोस्ट उनसे नीचे जो हैं उनकी नियुक्ति, उनका अपॉइंटमेंट भी कौन करता है? मिडिल वाले। उनको ट्रेनिंग कौन देता है? मिडिल वाले। उनके कार्यों का इवैल्यूएशन कौन करता है? मिडिल वाले। तो याद रखना, तो ये सभी मध्य स्तर प्रबंधक के कार्य होते हैं, उपरोक्त सभी। उप इकाइयों की योजना
किसके द्वारा तैयार की जाती है, यानी जो सब यूनिट्स प्लानिंग होती है वो कौन करता है, तो जो मध्य स्तर प्रबंधन होता है यही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय का कार्य कौन करता है। विभिन्न डिपार्टमेंट यानी डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच कोऑर्डिनेशन बना के कौन चलता है, तो ये होता है मध्य स्तर का काम। प्रकार्यात्मक कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण किया जाता है, तो शीर्ष, मध्य या निम्न, तो ये सभी के द्वारा किया जाता है। एक मिनट, प्रकारात्मक कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण, जो प्रकारात्मक कर्मचारी होते हैं इनके कार्य का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, निम्न स्तर प्रबंधन द्वारा किया जाता है। ठीक है, निम्न स्तर प्रबंधन के कार्य क्या होते हैं, तो जो कर्मचारी हैं उनकी क्रियाओं की योजना बनाना, कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना, कर्मचारियों का निरीक्षण करना, उपरोक्त सभी, यानी ये सभी तो क्या है, मैनेजमेंट पोस्ट पर बैठे हैं ना। मैनेजमेंट में भी अपर, मिडिल और लोअर हैं, तो जो लोअर मैनेजमेंट वाले हैं वो क्या करते हैं, जो एम्प्लॉय होते हैं, कार्य करने वाले जो एम्प्लॉय होते हैं इनका निरीक्षण लो लेवल वाले ही करते हैं, यानी लो लेवल मैनेजमेंट देखता है। और लो लेवल मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ की क्रियाओं की योजना बनाता है, प्लानिंग करता है, उनको ट्रेनिंग देता है, उनका निरीक्षण करता है, ये सभी कार्य करता है। निम्न में प्रबंध कौशल का प्रकार कौन सा है, परियोजना प्रबंध, आत्म प्रबंध, समय प्रबंध या उपरोक्त सभी, तो डियर स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। शिक्षा में प्रबंध व प्रशासन कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है। आत्म प्रबंध कौशल के लिए आवश्यक क्या है, निर्णय लेने की क्षमता होना, लक्ष्य को पूर्ण करने की क्षमता होना, आत्म मूल्यांकन की प्रवीणता होना, तो उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। आत्म प्रबंधन कौशल वह कौशल है जिससे हम डिसीजन ले सकें, हमारा जो गोल है उसको कंप्लीट करने की एबिलिटी रख सकें, अपने अंदर कैपेसिटी रख सकें और सेल्फ इवैल्यूएशन हम कर सकें, ये सभी होना चाहिए। प्रबंधन शैली कितने प्रकार की होती है, तो माय डियर स्टूडेंट्स ये आपकी होती है 4 प्रकार की। निम्न में कौन प्रबंधन शैली का प्रकार नहीं है, निरंकुश शैली, पैतृक शैली, लोकतांत्रिक एवं हस्तक्षेप शैली या उपरोक्त सभी, तो ये सभी जो हैं प्रबंधन शैली के प्रकार होते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट स्किल्स के प्रकार होते हैं, पैतृक शैली, निरंकुश शैली, लोकतांत्रिक एवं हस्तक्षेप शैली। किस प्रबंधन शैली में वरिष्ठ अधीनस्थों की राय का स्वागत किया जाता है। ठीक है, तो जो लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक में क्या बताया गया है कि सबकी बात सुनी जाती है, तो जो वरिष्ठ अधीनस्थ होते हैं इनकी राय का स्वागत किया जाता है। किस प्रबंधन शैली में कर्मचारी अपने दम पर निर्णय लेते हैं और काम करते हैं, तो ये हो जाता है अहस्तक्षेप, जिसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, एम्प्लॉय खुद अपने दम पर निर्णय लेकर काम करते हैं, वो होता है अहस्तक्षेप शैली। किस प्रबंधन शैली में वरिष्ठ अधिकारी अपने अधीनस्थों से विचार या सुझाव नहीं लेते हैं। ठीक है, तो नहीं लेते हैं तो निरंकुश, कहते हैं ना कैसा, जो राजा है कैसा है, निरंकुश है, राजा है तो राजतंत्री होगा, तो वो अपना ही सब कुछ देखता है, वो किसी से सुझाव नहीं लेता, तो निरंकुश शैली हो जाती है। किस शैली में कर्मचारी प्रबंधकों पर निर्भर नहीं रहते। ठीक है, जो कर्मचारी हो प्रबंधक पर निर्भर नहीं रहते, तो कौन सी शैली हो जाती है आपकी अहस्तक्षेप, क्योंकि ये अपना निर्णय खुद लेते हैं और काम करते हैं, इनको किसी के हस्तक्षेप की ज़रूरत नहीं होती। किस शैली में कर्मचारी अपने संगठन के प्रति वफादार होते हैं, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा जो पैतृक शैली होती है, इसमें अपने संगठन के प्रति वफादार होते हैं। किसका कथन है, सभी प्रबंधक 5 प्रबंधन कार्य करते हैं, वह योजना बनाते हैं, संगठन करते हैं, निर्देशन, समन्वय और निर्णय नियंत्रण करने का कार्य करते हैं, या किसका कथन है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हेनरी फ्योल का। प्रबंधन प्रक्रिया में कितने स्वतंत्र परिवर्ती सन्निहित होते हैं, तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 6। ठीक है, तो कितने परिवर्ती सन्निहित होते हैं, तो 6 होते हैं। प्रबंध प्रक्रिया में सन्निहित तो स्वतंत्र परिवर्ती कौन कौन से हैं, तो पुरुष और स्त्री, सामग्री तथा मशीन, विधियां, धन एवं बाजार, या राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो याद रखना जो प्रबंध मैनेजमेंट प्रक्रिया है इसमें 6 परिवर्ती स्वतंत्र होते हैं, सन्निहित होते हैं, और यह परिवर्ती कौन कौन से हैं, तो ये स्वतंत्र परिवर्ती हैं पुरुष और स्त्री, सामग्री और मशीन 4 हो गए, विधियां और धन एवं बाजार, तो ये 6 हो गए, 6 चीज़ें होनी जरूरी है। प्रबंधन निरंतर और कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन किसने कहा है, यह कथन सत्य ने कहा है, यह कथन है सत्य है असत्य है, यानी तो जो मैनेजमेंट है वो कभी नहीं समाप्त हो सकती, कॉन्टिन्यूस ये चलती रहेगी, तो ये कथन सत्य है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। इस तरीके से समझ आ गया होगा आपको, उपरोक्त 40 क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। आई होप आप मेरी बात मानेंगे और हमारे चैनल को जितना हो सकेगा उठाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे 100% यकीन है कि आप लोग साथ देंगे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।